हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक क्लास बाय कनिष्का। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवा दी है। नाउ अब मैं स्टार्ट करवाऊंगी 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, बुक ओपन कर लीजिए आप भी। ठीक है, यस, इसमें आपको बताना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे पता लगेगा सॉल्यूशन है नहीं है? आप लोग एक आधे क्वेश्चन करोगे ना, जब आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मतलब पॉइंट्स गिवन होते हैं और इसको गिवन इक्वेशन में पुट करके पता लगता है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपको कह रहे हैं कि 4 सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, आपको पॉइंट्स नहीं गिवन कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, आप लोग लेट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई सोल्यूशन निकालना है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, ये इक्वेशन गिवन है हमने लेट कर लिया। लेट क्या करा? सबसे पहले मैंने x इक्वल्स टू 0 मान लिया। x को मैंने 0 माना और गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट करी। प्लस 2y, x तो 0 हो गया ना यहाँ पे, तो 0 आ गया। 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू 6/2। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो क्या पॉइंट्स आए? 2 पॉइंट के आगे x क्या है, हमें लेट करा ना, x को 0 हो गया, तो y आगे 3 इज अ सॉल्यूशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, नाउ अब मैंने y को 0 मान लिया, x प्लस 2 ब्रैकेट में y कर दिया y के प्लेस पे। ठीक है, इक्वल्स टू 6, x प्लस 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, वैसी बात है, इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखती हूँ और y मेरा क्या है? 0। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट्स बन गए। 6,0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये सेकंड हो गया। ऐसे मैंने थर्ड देखा। ठीक है, x इक्वल्स टू 1। अब मैंने x को 1 रख के देखा। पहले मैंने x को 0 रख कर देखा, y को 0 रखा। अब मैंने x को 1 रख दिया और y को फिर मैं 1 रख दूँगी। ठीक है, पुट करा मैंने, x के प्लेस पे 1 रखा, प्लस में 2y, तो माइनस में हो गया, 6 माइनस 1 हो गया। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 1। ठीक है, तो 2y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5/2। तो क्या पॉइंट्स हो गए? दो आपके पॉइंट्स क्या निकला? ये थर्ड पॉइंट है ना, क्या निकला? 1,5/2 इज ए सोल्यूशन। तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, x प्लस में 2 ब्रैकेट y के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 6। x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 4। तो अब मैं अगर जब y 1 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है? 4। तो 4,1 हो गया, इज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला हो गया। जिसने बोला था 4 सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिए। आप ऐसे ब्रैकेट में बॉक्स टाइप बना सकते हो, जिसमें आप बताएंगे कि मैं x की वैल्यू यही रखती हूँ और मेरी y की वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, सो 4 सोल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन आर 0,3, 0, 6,0, 1,5/2 एंड 4,1। ठीक है, नाउ कम एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। क्या गिवन है इसमें भी आपको? फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन निकालने। यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे दिए और इनमें 2 सॉल्यूशन। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था? 4 सॉल्यूशंस निकालने थे, लेकिन इस वाले के लिए हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं ओनली। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है आपकी इक्वेशन? 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो x इक्वल्स टू 0। अब मैंने एक बार x को 0 रखा, x के प्लेस पे गिवन इक्वेशन में 0 रखा, तो 4 ब्रैकेट में 0 प्लस में 3y इक्वल्स टू 12, 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ऐसे मैंने y की वैल्यू क्या निकाल ली? 4। ठीक है, अब मैंने एक बार y को 0 रखा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ठीक है, वैल्यू इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 आपको पुट करना है। ठीक है, 4x प्लस 3 0 इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 12, 4x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई? कैंसिल होके 3 आ गई। तो 2 आपको क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं? क्या 2 सॉल्यूशन मिले? मैंने x 0 रखा तो मेरी y की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं y 0 रखती हूँ, मेरी x की वैल्यू 3 आ जाती है। यानी कि 0,4 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, और 3,0 इज अ सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन आर 0,4 एंड 3,0। ओके गाइज, यस। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। क्या गिवन है? 2x प्लस
5y इक्वल्स टू 0। अब लेट x इक्वल्स टू 0, तो 0 मैंने यहाँ पे रखा, 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है। अब लेकिन मैंने बताया आपको एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, ठीक है, दो सोल्यूशन जब निकालने हैं आपको। अब मैंने y को 0 रखा तब मेरी x की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0,0 इज अ सोल्यूशन, फिर भी 0,0 का सोल्यूशन, तो इसमें कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं ना, एक ही चीज़ है, तो बोथ आर सेम, तो मैंने एक सोल्यूशन तो एक ही माना जाएगा। ये दोनों मैंने दो बार लिख लिए, ठीक है, क्योंकि सेम ही है दोनों के लिए, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 0,0 ही है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे टेकिंग x इक्वल्स टू 1, अब मैंने एक बार x को 1 रख कर देखा। अगर मैं x को 1 रख कर देखती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, तो 5y इक्वल्स टू -2, ठीक है, y की वैल्यू होगी -2/5, तो 1, -2/5 इज ए सोल्यूशन। तो 2 सोल्यूशंस आप कैसे बताएंगे, एक हो गए 0,0 एंड 1, -2/5, ठीक है। नाउ कम थर्ड इक्वेशन पे आता है, आपको क्या गिवन है, 3y + 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने एक बात नोटिस करी है इसमें कि आपको ये गिवन नहीं है, यहाँ पर x वाले टर्म तो गिवन ही नहीं है ना। हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, यहाँ पे 2 वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ तो y वाला वेरिएबल x वाला तो है नहीं, तो मैंने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 0 डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन शो कर रही है, x + 3y + 4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने लेट करा x इक्वल्स टू 0, इट मीन्स मैंने ये वाली प्लेस पे 0 रख दिया, 3y + 4 इक्वल्स टू 0, 0 + 3y + 4 इक्वल्स टू 0, तो 3y इक्वल्स टू -4, उधर चला गया नहीं -4, तो y की वैल्यू क्या होगी -4/3, तो एक सोल्यूशन क्या मिला आपको 0, -4/3 इज अ सोल्यूशन। लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम लेट x इक्वल्स टू 1, आप कुछ भी रख लो, y के लिए रख लो, y इक्वल्स टू 1 कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो 0, 1 + 3y + 4 इक्वल्स टू 0, 0 + 3y + 4 इक्वल्स टू 0, 3y इक्वल्स टू -4, y की वैल्यू -4/3, तो 1, -4/3 इज ए सोल्यूशन। तो दो सोल्यूशन आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, 0, -4/3 एंड 1, -4/3, ओके गाइज। नाउ कम एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया मैंने आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई। ये आपको दे रखा है इस पर, y इक्वल्स टू 3x + 5 हैज़ बताना है आपको, यूनिक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, यानी कि आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे या आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है या दो सोल्यूशन मिल रहे हैं या बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए। यस, आंसर नंबर 1 आपको गिवन इक्वेशन है, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। मैंने x इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो मेरे को y की वैल्यू 5 आ गई। मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करी, तो y की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, ठीक है। फिर मैंने 2 पुट करा, 11 आ जाता है, ऐसे 100 में नहीं, अगर मैं 100 पुट करती हूँ तो मेरा 305 आ जाती है y की वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो है x की वैल्यू, कुछ भी पुट करके देखो, नेचुरल नंबर्स आप पुट करके देखो, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आती है, ठीक है। x हैज़ अ इन्फिनाइट वैल्यूज़, इससे पता लग रहा है x की इन्फिनाइट वैल्यू है। फॉर ऑल द इन्फिनाइट वैल्यूज़ ऑफ x देयर आर इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ y, मतलब अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, कुछ भी रखते हो आप लोग, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी रख लो। देखो, अगर मैं 3 - 1 पुट करके देखती हूँ +5, तो ये हो जाएगा -3 + 5, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अगर मैं माइनस नंबर पर पुट करके देख रही हूँ, यानी कि नेगेटिव नंबर्स पे पुट करके देखती हूँ, तो y की वैल्यू 2 आ गई। सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आ रहे, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। तो देयर आर इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ y एज वेल, तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या सही होगा इसका, थर्ड वाला आंसर, इसका थर्ड वाला जो पॉइंट है वो सही है, करेक्ट बताना है आपको इसमें, ट्रू या फॉल्स है एंड वाई दिस हैपेंड। ओके, नाउ कम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें 4 सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। यस, फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, लेट, मैंने एक बार x इक्वल्स टू 0 रख के देखा, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब मैंने y को 0 रख कर देखा, x की वैल्यू 7/2 आ गई। x इक्वल्स टू 1 रख के देखा, y की वैल्यू 5 आ जाती है। y इक्वल्स टू 1 रख के देखती है, x की वैल्यू 3 आ जाती है। तो 0,7 इज ए सोल्यूशन, 7/2, 0 इज ए सोल्यूशन, ठीक है। 1,5 इज ए सोल्यूशन, 3,1 इज ए सोल्यूशन। तो ये सारे 4 सोल्यूशन आपकी, ये फर्स्ट हो गया
मतलब 4 सोल्यूशन निकालने को बोले थे इन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे चारों सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिए हैं। नाउ कम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या इक्वेशन गिवन है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब मैंने यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू 0, अब मैंने एक बार लेट क्या माना, एक्स को 0 माना, तो वाई की वैल्यू 9 आएगी। वाई को 0 मानती हूँ तो एक्स की वैल्यू 9/पाई आ जाती है। अगर एक्स को 1 मानती हूँ मैं तो वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई आ जाती है। अगर मैंने वाई को 1 माना तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 8/पाई। तो यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया करो, आपको बहुत ज़्यादा इससे आसानी रहेगी कि मैं एक्स की वैल्यू ये पुट करके मेरा ये सोल्यूशन आ रहा है। तो 0,9 इज़ अ सोल्यूशन, 9/पाई, 0 इज़ अ सोल्यूशन, 1,9 माइनस पाई इज़ अ सोल्यूशन, 8/पाई, 1 इज़ अ सोल्यूशन। तो ये 4 सोल्यूशन आपके यहाँ से फाइंड आउट हो चुके हैं। नाउ कम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, अब मैंने x को 0 माना तो मेरी y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने x को 0 मानती हूँ तो मेरी y की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, अगर मैं y को भी, मैंने लिखा नहीं इस वजह से, अगर मैं y को भी 0 रखती हूँ तब भी x की वैल्यू भी 0 आती है। ठीक है, कोई इससे प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोनों से ही 0,0 इज़ अ सोल्यूशन। सेम है ना, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, एग्जाम्पल नंबर 4 में जो मैंने करवाया, उसमें भी तो सेम ही था ना। अगर मैं x को 0 मानती हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर मैं y को 0 मानती हूँ तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। एक ही तो बात है ना, तो बार बार लिखने की एक ही चीज़ ज़रूरत तो नहीं है ना, तो यहीं से अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, तो 0,0 इज़ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो ये निकल गया। अब मैंने y को 1 रखा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो दूसरा सोल्यूशन ये हो गया। तीसरा सोल्यूशन y को 2 रख दिया मैंने, अब x को 2 रख के देख लो, नो प्रॉब्लम है ना, कोई ऐसी बात नहीं है ना। बट यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, इक्वल्स टू में ना, x इक्वल्स टू 4y। तो बेहतर है कि आप y की वैल्यूज़ रखो और आपको x की मिल जाए, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 8 आ गया, तो 8,2 इज़ अ सोल्यूशन हो गया, थर्ड सोल्यूशन मिल गया। अगर मैं y को 3 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12। तो 12,3 इज़ अ सोल्यूशन। तो 4 सोल्यूशन ही हो गया। मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में बना दिया ताकि मुझे पता लगे कि मैंने x की वैल्यू रखी और y मेरा ये आ रहा है। ठीक है, तो 4 सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर 0,0, 4,1, 8,2 एंड 12,3। ओके गाइज, नाउ कम क्वेश्चन नंबर थर्ड। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। या आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, विच आर नॉट। बताना है चेक करके कि कौन सा सोल्यूशन होगा और कौन सा नहीं है। 5 पॉइंट है। आप ये पहले वाली तो x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। अभी सबको x और y की वैल्यूज़ को पुट करके देखना है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। देखते हैं कैसे होगा। नाउ कम आंसर नंबर 3। फर्स्ट क्या पॉइंट गिवन है, 0,2, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2 इन अ सोल्यूशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसकी वैल्यू रखी 0 माइनस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद मेरा -4 आ रहा है। अब -4 राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल्स टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, नॉट अ सोल्यूशन। जब इक्वल नहीं होगी तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब 2,0 दे रखा है, अब x की वैल्यू जो है आपकी 2 है और y की वैल्यू 0 है। आप इक्वेशन में रखो लेफ्ट हैंड साइड, तो अब मैंने इसको रखा तो मेरे को क्या मिला, 2 मिला। लेकिन ये राइट हैंड साइड वाली की तो इक्वल है नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड वाली कितनी वैल्यू है, 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये नॉट अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने 4,0 रख कर देखती हूँ, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0 इन अ सोल्यूशन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, गिवन इक्वेशन में आप पुट करिए। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू 4 रखी, सॉरी x की वैल्यू 4 रखी और y की वैल्यू 0 रखी, तो मेरे को 4 मिल गया। तो यानी कि और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो 4 आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड वाली भी 4 है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो 4,0 इज़ अ सोल्यूशन। मतलब ये वाला सोल्यूशन होगा, ये वाला सोल्यूशन नहीं है और ये वाला भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे दोनों इक्वल नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है, मैं फोर्थ पॉइंट के लिए रख कर देखती हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, √2, 4√2, यानी कि x की वैल्यू क्या है, √2 एंड y की वैल्यू क्या है, 4√2। इन सोल्यूशन में आप पुट करके देखो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड √2 माइनस 2 ब्रैकेट में y की जगह वैल्यू लिख दी ना, 4√2। ठीक है, √2 माइनस 8√2 माइनस 7√2 किसके बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है ना। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स नॉट ए सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, यस। फिफ्थ पॉइंट आपको गिवन है 1,1, पुट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 इन अ सोल्यूशन।
इक्वेशन में आपने पुट करना है ना, तो आपने पुट करा, लेफ्ट हैंड साइड वाली ले ली साइड, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड ले लो और x और y की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट -1 और -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, इट मीन्स हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये नॉट अ सोल्यूशन, तो ये वाला भी सोल्यूशन नहीं हुआ। सिर्फ इसमें आपका थर्ड वाला जो पॉइंट था जिसमें दो आपके क्या क्या पॉइंट दे रखे थे 4,0 इज़ अ सोल्यूशन, खाली यही वाला होगा। ओके, नाउ कम फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको। x इक्वल्स टू 2 दे रखा और y इक्वल्स टू 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें आपको k की वैल्यू नहीं दे रखी, ये आपको फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे होगा। यस, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y इक्वल्स टू k, एक्ट पुट करना है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। पुट करा मैंने 2 × 2 + 3 को × 1 इक्वल्स टू k, तो 4 + 3 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7। ओके गाइस, k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7, आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।